Dear friends, again welcome in our class 6 and this is Ratanpura Sangriya. And today we learn chapter 2 Science Components of Food. I am Devilal Bisnoy, your science teachers. जैसा कि आप जानते फूड वो नेसेसरी है अपने लाइफ के लिए, बॉडी के टिश्यूज को डेवलप करने के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए, और या यूं कहे कि ह्यूमन बींग्स को लिविंग रहने के लिए अपने फूड की आवश्यकता होती है। फूड कंपोनेंट्स वो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, पहले भी हमने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, these are the main components of our foods. Carbohydrates are also called energy giving foods. It is a main source of energy. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen. These are three types of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फूड होता है। साधारणतः अपने क्रिकेट वगैरह आप देखते हो, तब देखते हो कि जब खिलाड़ी को वीकनेस आ जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसको केला खिलाया जाता है ताकि डायरेक्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको मिल जाए। इसका कार्बोहाइड्रेट नाम तीन चीजों से मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है मेन इसके कंपोनेंट्स, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये थ्री टाइप्स होता है। शुगर, इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट। सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, शुगर कैन, मिल्क एंड फ्रूट्स सच बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो सारी की सारी शुगर जिनके अंदर था, स्वीट से लेकर के और ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, जो भी मिल्क, शुगर कैन, जो भी आप खाते हो मीठी चीज, वो सारी की सारी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है। स्टार्च, ये इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट्स टेस्टलेस, कलरलेस, व्हाइट, पावर सोर्स ऑफ स्टार्च आर व्हीट, मेज, पोटैटो। ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है। जैसे आप पोटैटोस को यदि काट करके या मेज को या व्हीट को आप वाटर में रख देते तो व्हाइट हो जाता है वाटर थोड़ा सा, और वो व्हाइटनेस है वो उस स्टार्च की वजह से होती है। सेलुलोज, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये प्लांट की सेल वॉल में होता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ओनली एनिमल्स डाइजेस्ट दिस। Next is the component protein. The protein help in body growth and repair the tissue, so it is also called bodybuilding food. We get protein from milk, eggs, meat, fish, and all kinds of pulses. Protein molecules is made of a large number of small molecules called amino acid. The daily requirement of protein for adults is 1 gram per kilogram of the body weight. When the body is building the new tissues, more proteins are required. So growing children and pregnant lady need more proteins. Proteins होते हैं वो सेल की या बॉडी की या टिश्यूज ले लो आप कुछ भी, उनकी ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब अपने जिम वगैरह में या कोई वीक पर्सन होता है वो अपनी बॉडी बनाना चाहता है, वो प्रोटीन लेता है, एक प्रोटीन पाउडर यूज करता है। और प्रोटीन्स सबसे ज्यादा आपको मिल्क, एग, मीट, फिश और सभी प्रकार की पल्सेस में होती है, दालों में पाई जाती है, या बीन्स जितने भी होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है जिनको एमिनो एसिड कहते हैं। और पर डे यदि अपने एक बात करें, एक अडल्ट को अपने बॉडी वेट का पर किलोग्राम से 1 ग्राम है वो जरूरी है। मान लो किसी की बॉडी का वेट यदि 60 किलोग्राम, तो उसको 60 ग्राम्स प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा ये प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो ग्रोविंग चिल्ड्रंस होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको ज्यादा आवश्यकता होती है। और आप इसे ग्रोविंग चिल्ड्रंस कैटेगरी में आते हो तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लें। फैट, fats are made up of carbon, hydrogen, and oxygen. Butter, ghee, milk, egg yolk, nuts, and cooking oils are the major source of the fat in our food. An adult needs about 35 gram fat every day.
our body stores the excess energy in the form of fat. This stored fat is used by the body for producing energy as and when required. So fat is considered as energy bank in our body. Fats are essential for absorption of vitamin A, D, E and K in the body, but in our body also prevent heat loss from the body surface. फीट है वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होता है। जो जितनी भी चिकनी चीजें होती है हमारे में से बटर हो घी हो नट्स हो कुकिंग ऑयल्स होते हैं वो सारे के सारे फैट के अंदर आते हैं। और एक अडल्ट को लगभग पर डे 35 ग्राम फैट नेसेसरी होता है। और फैट की खास बात ये होती है कि फैट हमारे लिए एनर्जी एक्सेस करता है। यदि वो स्टोर कर लेता है एनर्जी आवश्यकता होती है तो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी में एक एनर्जी बैंक की तरह काम करता है। जब हमें जरूरत होती है तो वहां से बॉडी लेते हैं। परंतु यदि ये फैट ज्यादा हो जाता है तो आदमी में मोटापा भी बढ़ जाता है और वो हीट को प्रिवेंट्स भी कर देता है अपने बॉडी में। इसीलिए मोटे आदमी होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है। और फैट होता है वो विटामिन ए डी ई और के को भी क्या होता है बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। The vitamins are complex organic compounds which are essential for the growth and maintenance of our body. It does not provide energy. Our body requires vitamin A, C, D, E, K, and B complex. Our body can make only two vitamins, vitamin D and K. So other vitamins must be present in our food. The B complex vitamin is a mixture of several water soluble vitamins. The important vitamin of this group are the vitamin B1, B2, B3, B4, B6, B9 and B12। विटामिन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी के करने के लिए जरूरत होती है। हालांकि ये कोई किसी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हमारे, लेकिन हमें विटामिन्स बहुत से जो डिजीज होते हैं उनसे भी रोकने से बचाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने विटामिन उनमें डी और के ऐसा विटामिन तो बॉडी ऑटोमेटिक जनरेट कर लेती है अपने अंदर। बाकी सबको अपने फूड के माध्यम से अपने को लेना होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें काफी विटामिन होते हैं बी1 से लेकर बी12 तक होते हैं। जो यहाँ इतने विटामिन नाम दे रखे हैं ये अपने इस ग्रुप के विटामिन जरूरी होती है। मिनरल्स आर required by our body in very small quantities. Iron, iodine, calcium, phosphorus, sodium and potassium are common minerals. The source of these animals and plants मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में लेने की जरूरत होती है अपने को। जैसे आयरन है तो जितनी पत्तेदार सब्जियां अपने खाते हैं या जड़ जो होती है रूट्स वाली जितनी वेजिटेबल्स होते हैं खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं जैसे केले में कैल्शियम होता है और एप्पल में आयरन होता है। अपने नमक खाते हैं उसमें सोडियम हो सकता है। तो ये जितनी भी चीजें अपने खाते हैं रूट्स होते हैं और लीव्स वाली सब्जियां वो हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। और डाइटरी फाइबर्स द fibers indivisible material present in any food is termed as dietary fiber of roughage. It helps in preventing constipation. It adds bulk of the food and gives a sense of fullness after the meal. Salad, vegetable, sprout, grains and fruits are the source of roughage। जो डाइटरी फाइबर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फाइबर हो जिससे डाइट के अंदर वो डाइटरी फाइबर लाते हैं। और साधारणतः अपने जैसे सलाद वगैरह सब्जी या स्प्राउट्स जो ग्रेन्स खाते हैं जो अंकुरित अनाज जिनको कहते हैं फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और इनका काम होता है भोजन को डायरेक्ट रूप से आपको इंटेस्टाइन से टच ना होने दे ताकि उसमें किसी प्रकार का जख्म ना हो। वो एक प्रकार की लेयर बना देते हैं और वो फूड को आसानी से बाकी जो भागों में पचाने का काम होता है करता है। Balanced diet, the diet which contains all essential nutrients in the right proportion is called a balanced diet. The diet food we eat must have all the nutrients. It should provide the required energy। अपने जो बैलेंस डाइट वो होती है कि जब अपने सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर
क्वांटिटी के अंदर यदि अपने लेते हैं तो वो बैलेंस डाइट कहलाती है, ताकि बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है वो पूरे हो जाए और ना ही कोई ज़्यादा हो, तो और रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी अपने को मिलती रहे, बैलेंस डाइट है। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ द वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी फॉर ए लॉन्ग time may cause certain disease or disorders in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. मैं इसको साधारण भाषा में देता हूँ कि जब हम कई बार हम एक जैसा ही भोजन लगातार कर लेते हैं, फूड ले लेते हैं, तो उसमें कुछ तत्वों की अधिकता हो जाती है और कुछ कंपोनेंट्स की कमी हो जाती है। उन कंपोनेंट्स की, किसी कंपोनेंट्स की अधिकता ज्यादा हो जाना, ठीक है, या कम हो जाना डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। और ये जो चार्ट दिया हुआ है डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी डेफिशिएंसी डिजीज के लिए है, जैसे विटामिन ए है तो यदि ये कम हो जाता है तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है, सिम्टम्स आपके कम दिखाई देता है, डार्कनेस ज्यादा हो जाती है, ये चीजें होती है। विटामिन बी वन से वेरी वेरी हो सकता है, ये सब है। ये चार्ट आप अपने बुक्स में बनाना। थैंक्स आप सबका वॉचिंग फॉर वीडियो एंड लिसन टू मी। इस चैप्टर को प्लीज करके और जिस पेज को डिसाइड किया है आपको उस डेज को आकर के स्कूल में चेक कराना है। थैंक्स अगेन।